नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश से वैसे तो राजे रजवाड़े बहुत पहले चले गए, लेकिन देश में एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसका नाम है डायनेस्टिक डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र में राजवंश। ये बड़ा अपने आप में परस्पर विरोधी बात है, लेकिन विडंबना ये है कि ये सच्चाई है। इसकी शुरुआत हुई नेहरू गांधी परिवार से और वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी, राष्ट्रीय आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। इसलिए उसने जो जो किया बाकी दलों ने उसकी कॉपी की, नकल की, और इसमें क्षेत्रीय दल सबसे आगे रहे। उनको लगा जब कांग्रेस ऐसा करके सफल हो सकती है तो हम क्यों नहीं। तो पार्टियां पहले क्षेत्र की बनी, फिर जाति की बनी और उसके बाद परिवार की बन गई। तो जितने क्षेत्रीय दल हैं देश में इस समय, एक आध को छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप, तो सब परिवारों की पार्टियां बन गए। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं वो तीन नेताओं की। तीनों अपने राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब नहीं है। उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने परिवार के लोगों को सौंप दी, लेकिन उनके परिवार के जिन लोगों को ये राजनीतिक विरासत मिली थी, अब उनके लिए इसको चलाना कठिन हो रहा है। वो मुश्किल के दौर में है। तो ये तीनों फिर से मिलने की बात कर रहे हैं, फिर से साथ आने की बात कर रहे हैं, ये समाजवाद की बात कर रहे हैं, जिनका अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में समाजवाद से कोई लेना देना नहीं था। वो समाजवाद की बात कर रहे हैं। जिन्होंने अकूत पूंजी जमा की, वो कह रहे हैं कि पूंजीवाद बुरी चीज है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह के लोग हैं। नाम भी बता देता हूं। पहला नाम है मुलायम सिंह यादव, दूसरा लालू प्रसाद यादव और तीसरा ओम प्रकाश चौटाला। तीनों नेताओं की इन दिनों कुछ सक्रियता दिखी है। अब आप तीनों के बारे में आपको पता है, फिर भी याद दिला देता हूं। ओम प्रकाश चौटाला अभी अभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के अपनी सजा पूरी करके बाहर आए। ये उपलब्धि है उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लालू प्रसाद यादव आधी सजा काट चुके थे चारा घोटाले में, इसलिए उनको जमानत मिल गई तो जमानत पर रिहा है। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप लालू प्रसाद यादव का नाम लीजिए, सबसे पहली जो बात आपके जहन में आएगी वो है चारा घोटाला। तीसरे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हालांकि वो जेल नहीं गए। उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के, आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे, मामला अदालत में गया, कुछ निपटारा नहीं हुआ। तो इसलिए उनके खिलाफ ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप सिद्ध हो चुका है या उसमें उनको सजा मिल चुकी है। लेकिन क्या है इन तीनों की राजनीति, ये किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने सत्ता में रहते हुए क्या किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब आप देखिए कि किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को 224 सीटें जिताई। वो चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, उन्हीं की सारी कमाई थी, सारी राजनीतिक पूंजी उन्हीं की थी। मैं इस समय राजनीतिक पूंजी की बात कर रहा हूँ, पैसे रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बनने के बजाय वो समझ रहे थे कि उनका बेटा जो है, अगर मैं इस बार मुख्यमंत्री बन गया और आगे के लिए छोड़ा तो उनके बेटे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पार्टी में और दावेदार पैदा हो जाएंगे, तो संकट आएगा। तो 2012 में उनको जब अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी मिली, इससे ज्यादा सीटें मुलायम सिंह को कभी नहीं मिली, तब उन्होंने सत्ता अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंप दी। लेकिन होता है ना कि जो चीज बिना मेहनत के मिलती है उसकी वक्त, उसकी जो है कीमत समझ में नहीं आती है। 5 साल राज किया अखिलेश यादव ने और उनको लगा कि वो हमेशा के लिए, अब उनका राज जाने वाला नहीं है, और लगा कि ये सब जो कुछ है ये सब स्थायी है। नारा था काम बोलता है, नहीं बोला, जनता को सुनाई नहीं दिया। उनका काम बोला होगा लेकिन जनता को वो सुनाई नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि पिता ने जो 224 सीटें कमाकर दी थी, 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद बेटे की कमाई 47 सीटों, 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में
बेटे की कमाई 5 सीटें। अधिकतम जो मुलायम सिंह हासिल कर सके थे वो 35-36 सीटें थी। ये आंकड़ा 2-1 सीटों का इधर उधर भी हो सकता है, एग्जैक्ट इस समय याद नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा उनको नहीं मिला। 30% से ज्यादा वोट नहीं मिला कभी। इसके बावजूद अखिलेश यादव को यह था कि अब हमको कौन हराएगा, हम तो हार ही नहीं सकते, लेकिन हार गए। अब क्या किया उन्होंने, 2017 में कांग्रेस पार्टी से अलायंस किया। जिस व्यक्ति के पिता मुलायम सिंह यादव की पूरी राजनीति, जीवन भर की राजनीति गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करते हुए बीती, उनके बेटे ने कांग्रेस पार्टी से अलायंस कर लिया। वो नतीजा आपके सामने है क्या हुआ। तो यूपी के 2 लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों फ्लॉप हो गए। उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव आया तो बुआ जी के पास चले गए, यानी बुआ जी यानी मायावती। तो बसपा से समझौता कर लिया। तो बसपा से समझौते का उनको क्या हासिल हुआ, गेस्ट हाउस कांड से जो उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था उनके पिता पर, वो मुकदमा खत्म हो गया। मायावती ने अपनी शिकायत वापस ले ली। इतना ही हासिल हुआ। दोनों के मिलने के बाद भी 5 से ज्यादा सीटें 80 में से लोकसभा की नहीं बढ़ी हैं समाजवादी पार्टी की। तो इस समय संकट में है। हालांकि स्वीकार नहीं करते, उनको लग रहा है कि बस चुनाव होने की देर है और लोग हमको जिताकर फिर से सत्ता पर बिठाने वाले हैं। अब आप ये देखिए कि 2017 में केवल कांग्रेस से समझौता नहीं किया अखिलेश यादव ने, अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। चाचा पार्टी से बाहर हो गए। अब आइए आप बिहार में, लालू प्रसाद यादव पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आरोप से घिरा हुआ। लालू प्रसाद यादव का मैंने बताया, आप जानते भी हैं, अभी जमानत पर छूट कर आए हैं चारा घोटाले में। बेटे तेजस्वी यादव जिनको उन्होंने राजनीतिक विरासत सौंपी, उनका भी हाल यह है कि राजनीति में अभी आए नहीं, उससे पहले ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। अब वो साबित होता है नहीं होता है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आरोप है, मामला चल रहा है। उनके लिए भी समस्या ये है कि जिस तरह से पिछड़ों की राजनीति का, खासतौर से मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस लागू होने के बाद उनकी राजनीति चली, उनके पिता की मेरा मतलब, चाहे मुलायम सिंह यादव हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, वो फायदा अब बेटों को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि पिछड़ों की राजनीति की, पिछड़ों का वोट लिया, लेकिन अपनी जाति के अलावा और पिछड़ी जातियों में जो दूसरी जातियां हैं जिनकी संख्या कम है, उनके लिए कुछ नहीं किया। सामाजिक न्याय की बात करते रहे, लेकिन परिवार और जाति के न्याय के अलावा कुछ नहीं किया। तो नतीजा ये हुआ कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं ओबीसी में, वो धीरे धीरे इन दोनों नेताओं से दूर होने लगी। अब इनका पूरा दारोमदार, इनकी पूरी राजनीति टिकी है इनकी जाति का वोट और मुसलमान वोट। इन दो में से कोई भी एक थोड़ा सा भी खिसकेगा जब खिसकता है तो ये बाहर हो जाते हैं। और कब तक ये बना रहेगा कहना मुश्किल है। तो लालू प्रसाद यादव अभी पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव से मिलने आए। कहा यह गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जो कि सही बात है, तो उनसे मिलने आए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट किया, फोटो, उसके साथ जो एक छोटा सा संक्षिप्त सी टिप्पणी, बयान जो भी कहें दिया, उससे जाहिर होता है कि अभी वो अतीत में जी रहे हैं। उनको लगता है कि समाजवाद का समय चल रहा है, उनको लगता है वही पिछड़ा वर्ग की राजनीति का समय चल रहा है। उनको लगता है कि अभी भी पूंजीवाद के खिलाफ बोलने से लोग उनकी बात पर यकीन कर लेंगे। भाई मुगालते में तो कोई भी रह सकता है, उसका तो कोई इलाज नहीं। ओम प्रकाश चौटाला अभी सजा पूरी करके आए हैं। परिवार का आलम यह है कि परिवार में बंटवारा हो गया, सत्ता के लिए ऐसा संघर्ष हुआ कि भाई अलग हो गए। उनका पोता जो है वो अलग हो गया। उसने बिना दिए पार्टी की राजनीतिक विरासत हथिया ली। तो चौधरी देवीलाल से जो शुरू हुआ था, उसकी राजनीतिक विरासत न चाहते हुए भी परिवार के दूसरे सदस्यों के दुष्यंत चौटाला के पास है।
जो ओम प्रकाश चौटाला के दूसरे बेटे के बेटे हैं। अब इन तीनों नेताओं की समस्या ये है कि अपने बेटों का राजनीतिक जीवन उसको कैसे उठाएं, उसको कैसे पटरी पर लाएं जिस पटरी पर उनका जीवन था। क्योंकि तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में 75 सीटें उनकी पार्टी ने भले जीत ली हों, लेकिन उनकी राजनीति का जो तरीका है, पार्ट टाइम राजनीति, और उसके अलावा उनके जो दूसरे कामकाज हैं, उनको देखते हुए लगता नहीं कि वो बहुत लंबे समय तक राजनीति में टिक पाएंगे। तो जाहिर है पिता को चिंता होगी ही बेटे की। लेकिन एक चीज़ और कॉमन है इन तीनों में, आपको भी पता होगा, ध्यान भी दिया होगा, शायद तीनों को एक साथ इस तरह से नहीं सोचा होगा। ये तीनों नेता अपने परिवार को एक नहीं रख सके और उनके राजनीतिक जो वारिस हैं वो भी एक नहीं रख सके। लालू प्रसाद यादव के परिवार में झगड़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पिछले विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव, जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका पोस्टर पर आरजेडी के कहीं फोटो नहीं था, उनका नाम नहीं था। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि अपने को उस विरासत से अलग कर लिया तेजस्वी यादव ने, या उनको लगता है कि पिता और माँ का नाम अगर नाम होगा और फोटो लगेगी तो उससे वोट कम हो जाएंगे, उससे छवि पार्टी की बिगड़ जाएगी। अब ये तो तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ। यही हुआ उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने पिता को एक तरह से जबरन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया, रिटायर कर दिया। चाचा पार्टी से बाहर चले गए। सौतेली माँ का और छोटे भाई का जो मामला है और उनकी पत्नी का जो मामला है, बीच बीच में जिस तरह के बयान देती रहती हैं, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में अगर बोली होंगी, एक बयान दिया होगा तो 5 बयान भाजपा के पक्ष में दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस परिवार में हो रहा है जहां पूरी पार्टी ही परिवार बन गई है, परिवार ही पार्टी बन गया है। यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो किसी न किसी पद पर न हो। ये विस्तार हुआ परिवारवाद का। ये असल में इन लोगों का समाजवाद जो है वो अपने परिवार का समाजवाद था कि परिवार में सबको अधिकार मिले। अति पिछड़ों की इनमें से किसी ने चिंता की हो? ओबीसी रिजर्वेशन के कोटे को पूरा करने की किसी ने चिंता की हो? बिल्कुल नहीं। चौधरी देवीलाल, जिनके पुत्र हैं ओम प्रकाश चौटाला, जो किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं चौधरी देवीलाल, उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों के लिए कुछ किया हो? ये किसी को याद नहीं। किसानों पर लाठी और गोली जरूर चलवाई, ये याद होगा सब। तो कुल मिलाकर देखिए, जो इनकी घोषित नीति है, राजनीति है, उससे ठीक उलट इनके काम है। अब ये तीन मिल रहे हैं और इन तीन की भूमिका होने जा रही है विपक्षी एकता में। तो आप समझिए कि किस तरह की विपक्षी एकता होने जा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं, जो सजा पा चुके, जिनकी अभी भी सजा पूरी नहीं हुई है और जिनको अभी भी सजा मिल सकती है, वो सब मिल रहे हैं। किस लिए? मोदी को हटाना है, योगी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है। क्यों? सारे धंधे बंद हो गए। इनको लग रहा है कि ये लोग ज्यादा दिन रह गए तो आगे भी कमाई के रास्ते बंद हो जाएंगे। कैसे चलेगा परिवार? आदत हो गई है, चार्टर्ड फ्लाइट से चलने की आदत हो गई है, 5 स्टार होटल से नीचे रुकने की आदत नहीं है, लाखों की बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहने की आदत हो गई है, बड़े बंगलों में रहने की आदत हो गई है। पूरी जीवन शैली बदल चुकी है। अब उस जीवन शैली के मुताबिक अगर आमदनी नहीं होती रहेगी और उसकी संभावना नहीं रहेगी तो क्या होगा? जो लोग पल रहे हैं इस उम्मीद में कि सत्ता में आएंगे तो हमारे लिए और कुछ करेंगे, जो पहले किया है उससे ज़्यादा करेंगे, वो कब तक साथ देंगे? जिस दिन उनको ये लग जाएगा कि इनसे अब कुछ नहीं मिलने वाला, सबसे पहले वही छोड़कर जाएंगे जो आज सबसे करीब है उनके। तो ये सब डर सता रहा है
उनको डर सता रहा है कि जिस तरह से पिछड़ों के लिए ये सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, पिछड़ा वर्ग के लिए, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हो, चाहे सत्ता में भागीदारी की बात हो, चाहे नौकरी में, चाहे शिक्षा में, उनके उत्थान के लिए जो कर रही है वो उनकी राजनीति पर सीधे जो है कुठाराघात है। पिछड़ों के नाम पर वोट लेने वाले, राज करने वालों ने अपनी जाति, अपने परिवार के अलावा पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। ये सच्चाई है सामाजिक न्याय के आंदोलन की, जो इन तीनों नेताओं, कम से कम इन नेताओं के सामने मुहबाए खड़ी है। और बहुत से लोग हैं, उनकी बात भी कभी करेंगे, लेकिन अभी आज इन 3 नेताओं की, चूँकि इनकी मुलाकात हुई, ओम प्रकाश चौटाला नीतीश कुमार से मिलने गए, शायद बताने गए होंगे कि देखिए शिक्षा में हमने कितना बड़ा काम किया है कि हमको जेल जाना पड़ा। तो क्या हो गया, जेल गए तो गांधी जी भी तो जेल गए थे। तो ये इन लोगों को कोई शर्म नहीं है कि हमने गलत काम किया, उसके लिए हमारे ऊपर मुकदमा चला, हम जेल में गए, जेल से निकले हैं, कैसे लोगों को मुंह दिखाएंगे, कैसे बोलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा। तो आप समझिए कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, किन लोगों के हाथ में इतने सालों तक रही है राजनीति, क्या उनके पास रहनी चाहिए? क्या वो आपके बच्चों का भला करने वाले हैं? क्या वो आपके बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं? ये सोचने की बात हमारे आपके लिए है, ज़रूर सोचिएगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते फिर आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।